दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। सद्दाम हुसैन एक ऐसे तानाशाह जो इराक पर 24 सालों तक हुकूमत करते रहे, लेकिन उनका असर उनकी मौत के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन की कब्र 12 साल बाद एक राज बन गई। आखिर क्या हुआ सद्दाम हुसैन के साथ? उनकी मौत के बाद उनकी कब्र में ऐसी क्या चीज़ छुपी हुई थी जो दुनिया के सामने हैरानी का सबब बनी? आइए इस कहानी को समझते हैं। सद्दाम हुसैन इराक के एक तानाशाह और प्रेसिडेंट थे जो 1979 से 2003 तक इराक पर हुकूमत करते रहे। वो बाएथ पार्टी का हिस्सा थे जो एक अरब नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी थी। आपको बता दें कि उन्होंने इराक को एक ताकतवर और सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका रूल कंट्रोवर्सीज, जंगी क्राइम्स और बहुत से जुल्मों से भरपूर था। सद्दाम हुसैन ने अपनी हुकूमत के दौरान इराक को एक मिलिट्री पावर हाउस बनाया और उन्होंने ऑयल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मुल्क को मजीद अमीर बनाने का इरादा रखा। लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी, खासकर ईरान और कुवैत के खिलाफ जंगों की वजह से वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी नेगेटिव इमेज के साथ सामने आए। इराक ईरान वॉर और फिर गल्फ वॉर ने इराक की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचाया। आपको बता दें कि सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर अमेरिका और उसके अलाइज ने इराक के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चला दिया। और सद्दाम हुसैन के दौर में हलब्जा केमिकल अटैक जैसे वॉर क्राइम्स भी सामने आए, जिसमें उन्होंने कुर्दिश लोगों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया। इन सब वजहों से उन्हें एक ब्रूटल डिक्टेटर के तौर पर देखा गया। 2003 में जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर की लीडरशिप में इराक वॉर का आगाज हुआ, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से इस दुनिया को खतरा है। जबकि बाद में ये इल्जाम गलत साबित हुआ। लेकिन इस जंग के नतीजे में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा हो गया। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2003 में एक हाइड आउट से पकड़ा गया और उस वक्त उनका चेहरा और हालात काफी डिफरेंट थी, जिसे दुनिया ने द स्पाइडर होल ऑपरेशन के नाम से जाना। उन्हें 2006 में इराकी कोर्ट के जरिए वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के इल्जामात में फांसी दी गई। सद्दाम हुसैन की फांसी एक सिंबॉलिक एंड था उनके ब्रूटल दौर का। दोस्तों, फांसी के बाद सद्दाम हुसैन को अल औजा नाम के शहर में दफनाया गया, जहां उनका जन्म हुआ था। उनकी कब्र को एक मकबरे के तौर पर बनाया गया, जहां उनके कुछ सपोर्टर्स उन्हें याद करते रहे। ये मकबरा सद्दाम हुसैन की लेगेसी का एक सिंबल बन गया था, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी भी उन्हें एक लीडर मानते थे। लेकिन वक्त के साथ ईरान में खतरनाक सिविल वॉर और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स ने हालत और खराब कर दिए। आपको बता दें कि 2014 में जब ISIS ने इराक के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया, तो सद्दाम की कब्र भी उनके निशाने पर आई। ISIS ने सद्दाम हुसैन के मकबरे को टारगेट किया क्योंकि वो उनके खिलाफ थे और उनके रेडिकल आइडियाज से मुख्तलिफ थे। 2017 में लड़ाई और वायलेंस के बीच सद्दाम हुसैन की कब्र को तबाह कर दिया गया, और जब उनकी कब्र को फिर से देखा गया तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि उनकी बॉडी वहां से गायब थी। ये एक बड़ा राज बन गई थी। ये एक बड़ी मिस्ट्री बन गई कि सद्दाम हुसैन की लाश को आखिर किसने निकाला और कहां ले जाया गया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन की फैमिली ने उनकी बॉडी को पहले ही चुपचाप से निकालकर किसी और मुकाम पर दफन कर दिया था, ताकि उनकी कब्र को मजीद नुकसान से बचाया जा सके। दोस्तों, ये सवाल आज भी जिंदा है कि उनकी लाश को किसने और क्यों हटाया। क्या यह उनके सपोर्टर्स का काम था या उनके दुश्मनों का? सद्दाम की कब्र का ये राज इराक के पॉलिटिकल अनरेस्ट और अनस्टेबल हालत की एक मिसाल है। सद्दाम हुसैन की हुकूमत और उनका डाउनफॉल दोनों मिडिल ईस्ट की तारीख में अहम चैप्टर है। सद्दाम हुसैन का रोल इराक की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी पर आज तक छाया हुआ है। उनकी ब्रूटल डिक्टेटरशिप ने इराक को एक जंगों से भरपूर दौर में दाखिल किया, लेकिन उनके सपोर्टर्स आज भी उन्हें एक कौमी हीरो मानते हैं। उनकी कब्र से जुड़ी ये कहानी सद्दाम के कंट्रोवर्शियल और ड्रामेटिक जिंदगी का एक और पहलू है।
सद्दाम हुसैन की मौत और उसके बाद की डेवलपमेंट्स हमें ये दिखाती है कि उनकी जिंदगी का असर इराक और दुनिया पर अब तक है और उनकी लाश का गायब हो जाना उनके दौर के बरक्स एक मिस्ट्री बन गया है जो अब तक सुलझ नहीं पाई। दोस्तों, तो ये थी सद्दाम हुसैन की कहानी और उनकी कब्र का राज, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज तक हैरान है। क्या आपको लगता है कि सद्दाम के सपोर्टर्स ने उनकी लाश को छुपाकर उनके सिंबल को हिफाजत दी, या ये एक चाल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।